हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मानसी ट्रिक्स्टर्स एंड दिस इज मानसी चौधरी। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, जो क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर साल या मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन मतलब सिंपली होता है कि डिवीजन ऑफ सेल। तो ये कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द सेल डिवीजन इज। So cell division, it is the process by which the single cell is divided to form two or more daughter cell। मतलब अगर ये सिंगल सेल है तो ये सिंगल सेल डिवाइड होता है दो सेल्स में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो सेल है, सेल का क्या हुआ, डिवीजन हुआ, एंड ये जो सेल्स है इसे हम बोलेंगे डॉटर सेल्स, ठीक है। देन दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, ठीक है। एंड देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब ये कौन से है? माइटोसिस, इसका नाम आपने सुना होगा, एंड मियोसिस। सो जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, एंड मियोसिस जो होता है वो अनइक्वेशनल डिवीजन। अब ये क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे। सो माइटोसिस, अब माइटोसिस में जो है इसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, जो है पी मैट। हम इस ट्रिक से इसे याद रखेंगे। पी मैट मतलब होता है पी से प्रोफेस, एम से मेटाफेस, ए से एनाफेस और टी से टीलोफेस। अब सबसे पहले ये जो आपको डायग्राम दिख रही है तो ये अच्छे से देख लो। तो इसमें सबसे पहले प्रोफेस। तो प्रोफेस जो होता है, इसमें जो क्रोमोसोम होता है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेल है, सेल में क्रोमोसोम ऐसे थ्रेड लाइक होते हैं, ओके। तो ये जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है ये कंडेंस हो जाता है और उसका स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होता है। तो ये है प्रोफेस, ठीक है। देन प्रोफेस के बाद क्या होता है? मेटाफेस। मेटाफेस का एक कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है वो ये है कि मेटाफेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्विटोरियल प्लेन में फॉर्म होते हैं। सपोज ये आपका सेल है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ये स्पिंडल फाइबर रहते हैं, ये प्रोटीन के बने रहते हैं और ये ऐसे इक्वेटोरियल फ्रेम में अरेंज हो जाते हैं। तो ये मेटाफेस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और मेटाफेस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है। देन हम बात करेंगे एनाफेस की। तो ये टेबल में आपको अच्छे से दिया गया है कि क्या मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, सारे स्टेजेस ही है। यहाँ पे जो प्रो मेटाफेज है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसमें ज्यादा आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने मेटाफेज में देखे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लाइनअप हो जाते हैं एक प्लेट में, जिसे मैंने बोला था इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईच सिस्टर क्रोमेटाइट इज अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। मैंने स्पिंडल फाइबर भी बताया कि ऐसे फाइबर्स होते हैं वो सेल्स में, और ऐसे यहाँ पे क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और कभी भी डायग्राम बनाते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो क्रोमोसोम बनाते हैं ना, तो ये इवन नंबर में होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन कैसे 4 के 2 होंगे, ठीक है, 1 का 2 होता है ना और 2 के 4 होते हैं, तो इवन नंबर चलना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनाफेज की। तो एनाफेज में एक बात ध्यान रखना, एनाफेज में स्प्लिट हो रहा है। क्या स्प्लिट हो रहा है? क्रोमेटाइड स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक फीचर बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माइटोसिस में क्रोमेटाइड सेपरेट होते हैं, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और मियोसिस 2 में फिर से क्रोमेटाइड सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेपरेट हो रहा है? राइट, यहाँ पे क्रोमेटाइड सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है सेंट्रोमियर स्प्लिट इंटू 2, तो सेंट्रोमियर जो होता है ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम के बीच में जो स्ट्रक्चर है इसे सेंट्रोमियर्स बोलते हैं। और ये जो बीच से ऐसे कट जाता है तो ये क्रोमेटाइड्स है, ठीक है। क्रोमोसोम जो बीच में से कट गया तो उसे हम बोलेंगे क्रोमेटाइड्स, ठीक है। देन वो स्प्लिट होने के बाद ये अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, तो यही यहाँ पे दिया है। और क्या दिया है? सर्टन स्पिंडल फाइबर बिगिन टू इलोंगेट द सेल। देन टीलोफेज, ठीक है। अब टीलोफेज में मेन क्या है कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम अराइव एट द अपोजिट पोल एंड बिगेन टू डीकंडेंस। पहले क्या हुए थे? प्रोफेज में कंडेंस, अब डीकंडेंस। अब डीकंडेंस मतलब कि जो शॉर्ट एंड थिक क्रोमोसोम बने थे वो फिर से बन जाएंगे थ्रेड लाइक क्रोमोसोम में, ठीक है। ये जो ऐसे थ्रेड लाइक क्रोमोसोम हमने देखे थे ना कि जो कंडेंस होके एकदम शॉर्ट बने, हाँ, तो इसी का रिवर्स होगा, तो उसे हम बोलेंगे डीकंडेंस। देन क्या दिया है कि न्यूक्लियर एनवलप मटेरियल सराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो एनाफेज में हमने देखे ये सेट हो गए क्रोमोसोम के, तो इसके जो नेक्स्ट स्टेज टीलोफेज में है तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो गई है, क्योंकि हमें क्या करना है? इसे स्प्लिट करना है। देन स्पिंडल फाइबर कंटिन्यू टू पुश पोल्स अपार्ट।
और स्पिंडल फाइबर क्या करता है, हेल्प करेगा ताकि क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ चले जाए। ठीक है, एनाफेज में तो हो गए थे, बट टीलोफेज में वो और पोल्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। देन लास्ट हमारा फेज है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में वर्ड है साइटो और काइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। अब तक हमने जो ये इवेंट देखे, ये इवेंट में कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, इसलिए यहां पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म ही स्प्लिट नहीं हुआ तो सेल कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए यहां पे साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि प्रॉपर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो माइटोसिस ये फेज हमने आज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। अब ये माइटोसिस जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो माइटोसिस जो होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मदर के वम में जो फीटस होता है, तो फीटस कैसे ग्रोथ करता है, माइटोसिस सेल डिवीजन से ग्रोथ करता है। ठीक है, अगर माइटोसिस होंगी तभी तो उसका ग्रोथ होगा। अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे, टिश्यू से एक पूरा मास नहीं बनेगा, तब तक ग्रोथ कैसे होगी, इसलिए माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, हमें इंजुरी हो जाती है, ठीक है, तो वाउंड हीलिंग के लिए भी माइटोसिस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंजुरी होने के बाद जब स्किन रप्चर हो जाती है, वहां के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो न्यू सेल्स अपीयर होने के लिए माइटोसिस वहां पे होता है, ताकि वहां पे न्यू सेल्स आ सके। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है माइटोसिस के, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, विथ डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी। डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन मैंने चीज आपको एक बताई है कि जब भी आप क्रोमोसोम डायग्राम में बनाओगे तो क्रोमोसोम का जो नंबर रहेगा वो आपको इवन में ही बनाना है, ऑड में नहीं बनाना है, वरना टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मियोसिस। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड लक।